नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आप ये वर्ब सीख रहे हैं और वर्ब में हमने आज शुरू करेंगे पार्टिसिपल। तो इससे पहले आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है। ऐसा करने से आपका कोई पैसा नहीं कटता है, ठीक है। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है। और ऐसा करने से बस क्या होता है कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। इससे आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम और आपके लिए अच्छी अच्छी एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके लिए लाएं, ठीक है। पार्टिसिपल जो है वो हम इसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो पार्टिसिपल होता है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता हो तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। तो लिखा है कि पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म। पार्टिसिपल एक वर्ब का रूप होता है एंड दैट वर्क्स एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, विशेषण की तरह। विशेषण आप जानते हो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव के बारे में और चीज़ें डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप एडजेक्टिव के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको सब बताया गया एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यूज़ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एडजेक्टिव के बारे में अगर आप जानते हैं तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब लिखा है कि जैसे ए ब्रोकन चेयर, मैंने पूरा सेंटेंस ना लिख के लिख दिया ए ब्रोकन चेयर। तो जो चेयर एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है कैसा चेयर, ब्रोकन चेयर। तो आप ब्रोकन चेयर, ब्रोकन क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, तो यानी ये अब आपका वर्ब नहीं है, ये अब आपका एक एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसी है बर्निंग ट्रेन, ट्रेन आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है। तो अगर नाउन और आर्टिकल है तो इनके बीच में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें आईएनजी लगा हुआ है बर्निंग में। तो आईएनजी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और ये नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूजेस पार्टिसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हमने इस्तेमाल के आधार पर पार्टिसिपल्स को दो भागों में बांटा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हम इसी के बारे में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्क्स एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता हो तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे ए बर्निंग हाउस, तो हाउस एक क्या हो गया, नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, बर्निंग और रनिंग। ए रनिंग हाउस, ए हॉर्स था, सॉरी हॉर्स, ए रनिंग हॉर्स। तो हॉर्स की विशेषता बता रहा है कैसा, तो रनिंग, दौड़ता हुआ घोड़ा। तो जो रनिंग है वो आईएनजी से जुड़ा हुआ है और ये इस समय नाउन से पहले आके और आर्टिकल से पीछे आके यानी एडजेक्टिव के स्थान पे आया है, तो ये कहलाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसी द बर्निंग ट्रेन, तो बर्निंग आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है और इस ये नाउन से पहले आया है और आर्टिकल द के बाद आया है, ठीक है। नोट रखेंगे, इट्स सो वाट कंडीशन इज रनिंग विद इट्स नाउन। ये बताता है कि ये जो नाउन है इसके साथ उसकी क्या कंडीशन चल रही है वो बताता है, ठीक है। कि घोड़ा दौड़ रहा है तो यानी नाउन की कंडीशन बता रहा है, और ट्रेन बर्निंग, ट्रेन में आग लगा हुआ है, तो ये भी उसकी कंडीशन बता रहा है या नाउन के साथ क्या हो रहा है वो बताता है, ठीक है। अगला है ऐसी पास्ट पार्टिसिपल। इफ वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क्स एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे अब ब्रोकन चेयर, तो चेयर आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपने देखा ब्रोकन लिखा हुआ है, उससे पहले ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो चेयर नाउन हो गया, नाउन से पहले आर्टिकल है, तो उससे आर्टिकल के बाद क्या होते हैं, एडजेक्टिव, या नाउन से पहले क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्रोकन आपका एडजेक्टिव हुआ। ऐसी है टायर्ड मैन में टायर्ड आपका एक एडजेक्टिव हुआ और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो ई एन या डी पे ख़त्म होते हैं वो थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
नोट इट शो व्हाट कंडीशन हैज़ हैपन्ड विद इट्स नाउन, और ये बताता है पास्ट पार्टिसिपल कि व्हाट कंडीशन हैज़ हैपन्ड विद इट्स नाउन, कि इस नाउन के साथ क्या घटित हुआ है ये बताता है। ठीक है, नाउन के साथ क्या घटित हुआ है वो कंडीशन बताता है। अब ये लिखा है कि रूल्स एंड यूजेस, तो यही चीज़ें आपको सीखनी है। जनरली ये पार्टिसिपल कम बिफोर ए नाउन, ज़्यादातर पार्टिसिपल जो होते हैं ना वो नाउन के पहले आते हैं। नोट, पार्टिसिपल प्लस नाउन के पहले आर्टिकल का आना आवश्यक भी हो जाता है, तो इसीलिए हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले द बर्निंग ट्रेन, ए टायर्ड मैन। तो बर्निंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टायर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। रूल नंबर 2, वेरी कम्स बिफोर ए प्रेजेंट पार्टिसिपल टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी। तो पार्टिसिपल से पहले वेरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर जोर डालने के लिए, उसके गुणों पे जोर डालने के लिए। ठीक है, या गुणों को जोरदार तरीके से बताने के लिए। जैसे दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो टॉपिक नाउन हो गया, इंटरेस्टिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, तो इस पर जोर डालने के लिए वेरी आ सकता है। ठीक है, वेरी एक एडवर्ब होता है। मच कम बिफोर ए पास्ट पार्टिसिपल टू स्ट्रेस इट्स क्वालिटी, तो मच का भी इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल से पहले होता है और वो उसकी क्वालिटी पे स्ट्रेस जोर डालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में इट वाज ए मच इंटरेस्टेड टॉपिक, तो टॉपिक आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले इंटरेस्टेड आपके पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच लिखा जाता है, ना कि वेरी, याद रखना आप। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ये इस क्वालिटी पे जोर डालने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इफ प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स कम टुगेदर, अगर हमें दोनों को किसी सेंटेंस में लिखना पड़ता है तो पास्ट पार्टिसिपल इज रिटन फर्स्ट, तो पास्ट पार्टिसिपल पहले लिखा जाता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज लेटर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में लिखा जाता है यानी वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म पहले लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बाद में लिखना है। जैसे ये एग्जांपल देखोगे, आई हैव ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, तो वाटर नाउन है, नाउन से पहले दो दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, पोल्यूटेड और ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग आपका क्या हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और पोल्यूटेड क्या हो गया थर्ड फॉर्म, ईडी पे ख़त्म है तो पास्ट पार्टिसिपल। तो ये गलत होता है क्योंकि हमने प्रेजेंट पहले लिख दिया और पास्ट बाद में, तो ठीक करने के लिए आपको पोल्यूटेड पहले लिखना होगा, ड्रिंकिंग बाद में, तो बनेगा आई हैव पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। इफ़ एनी अदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव कम विद पार्टिकल आर यूज बिफोर द पार्टिकल, अगर कोई और प्रकार का एडजेक्टिव अगर पार्टिकल के साथ आता है तो वो क्या होगा कि वो पहले आएगा पार्टिकल से। जैसे आई हैव ए ब्रोकन रेड चेयर, ये गलत है। ब्रोकन आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल, और ये रेड भी आपका क्या है एक और एडजेक्टिव है, तो दो दो एडजेक्टिव आ गया चेयर के लिए। तो जो नॉर्मल एडजेक्टिव होते हैं वो पहले आएंगे और जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में आएंगे, तो सही बनेगा आई हैव ए रेड ब्रोकन चेयर। ठीक है, if an adverb comes with participle is used before the participle, if an adverb come with particles it is used before the particle, तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई एडवर्ब आता है पार्टिकल्स के साथ तो पार्टिकल से पहले आएगा। तो जैसे ही इज़ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, तो पर्सन नाउन हो गया, नाउन से पहले क्वालिफाइड पास्ट पार्टिसिपल हो गया और हाईली एडवर्ब हो गया, तो पहले एडवर्ब आएगा फिर आपका पार्टिसिपल्स आएगा फिर नाउन आएगा। ठीक है, अ पार्टिसिपल कैन बी यूज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस, एक पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट की तरह किया जा सकता है। आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानते होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब जानते होंगे आप। तो नोट, ध्यान रहे कि इस अवस्था में पार्टिसिपल्स के साथ नाउन तथा आर्टिकल की बाध्यता समाप्त हो जाती है, यानी अब आपको नाउन या आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है जब हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट की तरह करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ टायर्ड, तो इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं, और ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आपने लिखा ही इज टायर्ड, ये वह थका हुआ है, तो टायर्ड आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल हो चुका है, तो अब आपको यहाँ नाउन या आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। ऐसी द पेन इज ब्रोकन, ये भी आपका करेक्ट है, क्यों जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल है और इसका इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है। ठीक है, आठवां रूल है कि ब्रिंग मतलब बींग,
बीइंग के बाद अगर कोई कुछ लिखा हो, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, फिर तो वो मतलब वो बराबर होता है बीइंग इज के। तो बीइंग इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए पर्सन और थिंग विद क्वालिटी। तो बीइंग का इस्तेमाल ना व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी बताने के लिए होता है। बीइंग ए स्टूडेंट ही इज़ अ वेरी लेबरियस। छात्र होने के नाते वह बहुत ही मेहनती है। तो किसी व्यक्ति की यहाँ गुणों की बात हो रही है कि छात्र होने के नाते वो बहुत ही मेहनती है, तो गुणों की बात हो रही है। तो छात्र होने के नाते ऐसी हिंदी के लिए लिखते हैं बीइंग ए स्टूडेंट, फिर लिखते हैं ही, फिर लिखा है इज, तो ही इज अ वेरी लेबरियस। तो एक गुण बता रहा है, तो स्टूडेंट का ही गुण है, तो इसके लिए हम यहाँ पे शुरू में बीइंग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर बीइंग आता है तो उसके कुछ स्थान छोड़ के वर्ब आता है। जैसे ही बीइंग ए स्टूडेंट इज़ वेरी लेबरियस। तो ही बीइंग ए स्टूडेंट इज़ वेरी लेबरियस, छात्र होने के नाते वे बहुत ही मेहनती है। तो इस बार नाउन प्रोनाउन यानी स्टूडेंट आ गया, ठीक है, सॉरी ये रहा, ये नाउन प्रोनाउन आ गया, फिर बीइंग आ गया। फिर बीइंग के बाद अगर आपका ये वर्ब बाद में आता हो तो इसकी भी हिंदी जो होती है वो यही होती है, सेम जो ऊपर वाले की थी। छात्र होने के नाते बहुत मेहनती है। ऊपर वाले में क्या था कि बीइंग पहले आया था, उससे पहले सब्जेक्ट नहीं आया था ही, लेकिन यहाँ पे ना बीइंग से पहले क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है। तो सब्जेक्ट अगर बीइंग से पहले आ गया है तो अब वर्ब बाद में आएगा ए स्टूडेंट के। और यहाँ पे क्या था कि बीइंग था और बीइंग के बाद ये स्टूडेंट आ गया था, फिर ये आपका सब्जेक्ट ही इज आया था, ठीक है। तो दोनों ही एक ही मीनिंग देते हैं, सेम मीनिंग। यदि एक सब्जेक्ट के द्वारा दो क्रियाएं संपन्न होती हैं तो दोनों एक साथ चलती हों तो पहली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरी क्रिया को टेंस पैटर्न के तहत दर्शाया जाता है। टेकिंग या होल्डिंग बुक, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टेकिंग या होल्डिंग बुक ही इज़ गोइंग टू स्कूल, किताब लेकर वह स्कूल जा रहा है। तो पहले आपका दो दो क्रिया एक साथ हो रही है, तो पहले आपने अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया तो आगे टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जा रहा है तो कंटिन्यूस बनाने के लिए इज़ गोइंग टू स्कूल लिखना है, ठीक है। यदि एक सब्जेक्ट के द्वारा दो क्रियाएं संपन्न होती हैं और एक के समापन के बाद दूसरा शुरू होता है तो पहली क्रिया को हैविंग प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और दूसरी क्रिया को टेंस के पैटर्न मतलब टेंस पैटर्न से दर्शाते हैं। जैसे हैविंग थ्रोन द बुक, किताब फेंक कर, यानी पहला काम हो गया। ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया, यानी एक पहले काम हुआ एक बाद में काम हुआ। जो काम पहले हुआ उसके लिए हम हैविंग प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं यानी पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद जो भी टेंस वाइज लिखना चाहते हैं वो होगा, ठीक है। तो वो किताब फेंक कर वो खेलने गया, तो हैविंग थ्रोन द बुक ही वेंट टू प्ले।